Okay, today we will do one program. मतलब फंक्शन का ही मैं प्रोग्राम करूंगा। थोड़ा सा तुमको एक एडवांस प्रोसेस में मैं ले जा रहा हूँ। फंक्शन जो मैं करवा रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस में ले जा रहा हूँ। कोशिश करो समझने का। बाय द वे नहीं समझ में आ रहा है तुम बोल सकते हो। ओके, वन प्रोग्राम आई विल डू जो कि प्रीवियस तुम लोग कर चुके हो उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये तुम कर चुके हो फिर भी प्रोग्राम मैं करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए और भी अच्छा से। मैं करवा रहा हूँ पहला प्रोग्राम। एक ओके, लेट्स डू इट द एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल विथ फंक्शन। कैन यू डू इट? फंक्शन का एक एग्जांपल मैं दिखाऊं क्या पिछले वाला? सी इट्स लाइक दिस। मैंने तुम लोगों को चार चीज मैंने चार प्रोसेस बताया था फंक्शन इंप्लीमेंट करने का। चार वेरी बेसिक प्रोसेस बताया था जिस प्रोसेस के थ्रू तुम सोच सकते हो। एक एग्जांपल लेके समझाया था जाकि मैंने हर्ष को शायद कुछ सामान लाने भेजा था, आई थिंक सो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट ऐसा ही कुछ था। तो तो उसको देके मैं एक एग्जांपल देके समझाया था हाउ फंक्शन इज वर्किंग। तो वो जो चार मेथड मैंने बोला था, चार मेथड के कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो। दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ वन। सो तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है? एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल यू हैव टू जस्ट गिव यूजिंग फंक्शन। डन। आई विल प्रेफर इन दिस, यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कौन सा मेथड तुम कौन सा मेथड तुम प्रेफर कर रहे हो? फर्स्ट यू थिंक दिस। तुम्हारा थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा मेथड तुम्हारा एप्लीकेबल होगा। चार मेथड मैंने समझाया था फंक्शन को करने का। तो व्हिच वन? प्लीज बोलो, कुछ आंसर दो। व्हिच वन यू प्रेफर? बोलो, कुछ बोलो। वन सर। फर्स्ट वन मतलब वैल्यू मैं दूंगा और मैं रिसीव भी करूंगा। यस सर। यस इट इज। मैं आर रेडियस में दूंगा उसको, वो एरिया कैलकुलेट करके मुझे ही सौंपेगा, मुझे ही रिटर्न करेगा। दैट फर्स्ट वे यू चूज टू थिंक इन यस सर। दैट वे। यू थिंक इन दैट वे। तुम्हारा थिंकिंग हैप्पैजार्ड नहीं होना चाहिए, एक स्पेसिफिकली उसी और होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग कैसे पैरामीटर के थ्रू देते हैं उसको पास करते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। एफ परसेंट एफ, आर मैंने ले लिया, आर मैंने ले लिया। अब मैं उसको वैल्यू दे रहा हूं एरिया ए इक्वल्स टू एरिया आर। तो व्हाट इज द थिंकिंग हियर? दैट मींस एक एरिया को मैं कॉल करूंगा। ये जो एरिया होगा उसमें मैं आर वैल्यू पुट करूंगा, एरिया को मैं आर वैल्यू दूंगा
बट उससे क्या मैं लेने वाला हूं, ए आई विल रिसीव। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे एरिया इज सिंपल वे यू शुड थिंक, नॉट वेरी हार्ड दिस इज। नाउ ये जो पोर्शन तुम्हें करना है, ये पोर्शन तुम्हें थोड़ा सा समझना है। फ्लोट क्या क्या मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो क्या क्या लेना पड़ेगा। ये चीज अच्छा से समझने लायक है, मैपिंग वाला। यहाँ पे मैं आर सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वो रिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए, इस एरिया के पास रिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये जो एरिया है, उस एरिया को मैं रिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए। फ्लोट आर मैं सेंड कर रहा हूँ इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर से के थ्रू मैं सेंड करूंगा डेटा को, वो रिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए, उसको ये रिसीव किया। दिस आर एंड दिस आर इज डिफरेंट बट यू मे यूज सेम नेम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उसको मुझे चाहिए क्या, ए चाहिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ए इक्वल्स टू 22 into R into R. That's a simple thing. Yes, it is. ब्रैकेट यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। रिटर्न आर, सॉरी ए, डन। तो ये प्लीज देखो, अच्छा से देखो, ये रिटर्न किस टाइप का है, कौन सा टाइप का है ये सर? फ्लोट टाइप का। तो ये भी फ्लोट होगा, क्लियर दिस मच? यस सर। वेरी क्लियर, ये भी फ्लोट होगा। सो यहाँ पे ये जो पहला लाइन है, इसको ले जाके यहाँ पुट कर देना है। अब यहाँ पे मैं आऊंगा कि क्यों मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पे देखो, रन करके पहले देखते हैं। दिस इज अ वेरी इजी थिंग। क्या किया मैंने, सिंपल, वेरी सिंपल इट इज। एक फंक्शन मैंने कॉल किया, जिस फंक्शन के थ्रू मैं आर को सेंड कर दिया, प्लीज आर मैंने ले लिया था, रेडियस मैंने ले लिया था, आर को मैंने सेंड कर दिया, ओके, उसके पास भेज दिया, वो कैलकुलेट करके मुझे ए लौटाया। ए को लौटाने के लिए मुझे ए चाहिए, रिटर्न किया, तो ए के अंदर मैं रिटर्न ले लूंगा, उसके बाद ए को प्रिंट कर दूंगा। दैट्स अ सिंपल थिंग, वेरी सिंपल इट इज। ये चीज तुम्हें समझने लायक है, ये मैपिंग सिर्फ समझने लायक है। जो यहाँ पे पहले भेज रहे हो उसके यहाँ पे पहले वही एड्रेस होना चाहिए, जितना यहाँ पे वेरिएबल तुम सेंड कर रहे हो उतना वेरिएबल का यहाँ पे होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे 5 वेरिएबल सेट कर रहे हो तो यहाँ पे भी 5 वेरिएबल होना चाहिए फॉर रिसीविंग दैट, एंड यू हैव टू मैप अप्रोप्रिएटली। मतलब ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, इस तरह का जो मैपिंग है वो मैपिंग तुम्हें केयरफुली करना होगा, ओनली दैट मच। एंड ये जो फ्लोट है, रिटर्न, कौन सा चीज यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर रिटर्न, कौन सा वैल्यू है, मतलब कौन सा वैल्यू टाइप का चीज रिटर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके ये ए बनेगा। मतलब ये टाइप होगा फंक्शन का भी टाइप उसी टाइप के हिसाब से होगा जो रिटर्न कर रहा है। Am I getting it? Are you getting it this much? यस सर। बोलो।
अब ये लाइन मैं आऊंगा थोड़ा देर में ही, जस्ट आज ही मैं बताऊंगा क्या क्यों लिख रहा है ये। सी running. See, done. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, everyone okay, 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 okay with it. Now यहाँ पे आप चीज देखो, अब मैं ये क्या बोलने वाला हूँ अच्छा से ध्यान से देखना। ये जो फंक्शन मैं अगर void main के नीचे लिखूंगा, always please try to understand, ये जो सी प्रोग्रामिंग है अच्छा से समझने का कोशिश करो। ये लाइन, ये जो सी प्रोग्रामिंग है, ये सी प्रोग्रामिंग टॉप टू बॉटम वर्क करता है, टॉप टू बॉटम वर्क करता है। दैट मींस ऊपर से नीचे तरफ आता है, टॉप टू बॉटम वर्क करता है। सो जैसे ही मुझे ये फंक्शन मिल गया void main, जैसे ये void main खत्म हो गया, उसके नीचे ये जाना मुश्किल होता है इसके लिए, उसके नीचे ये जाना मुश्किल होता है, बिकॉज void main इज द मेन फंक्शन। टॉप टू बॉटम void main जैसे ही वर्क कर लिया, दैट विल फिनिश द प्रोग्राम, यहां तक आके प्रोग्राम को फिनिश कर देगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये प्रोग्राम हमेशा सी प्रोग्राम टॉप टू बॉटम वर्क करता है, नॉट बॉटम अप अप्रोच। सो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच सी में नहीं होगा, दैट मींस नीचे के ऊपर तरफ। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का एक छोटा सा हिस्सा मुझे इसके ऊपर एक बार लिखना पड़ता है, ताकि उसको समझ में आए ओके ये फंक्शन बना हुआ है, ये फंक्शन नीचे है। That is the thing, this is called prototype, function prototype, this is called function prototype। that means मैं फंक्शन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फंक्शन का एक हिस्सा मैं ऊपर डिस्क्लोज कर रहा हूं कि भाई मेरे नीचे एक फंक्शन है, ताकि वो मेन के बाद भी मूव करे, मेन के बाद भी मूव करे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेन खत्म हो जाएगा, उसके आगे वो मूव नहीं कर पाता। मेन जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मेन है, मतलब सी के लिए मेन ही सब कुछ है, मेन खत्म तो वो भी खत्म, प्रोग्राम भी खत्म। तो उसके नीचे जाने के लिए उससे उसके ऊपर पहले प्रोसेसर को बताना पड़ता है ओके प्लीज आप जो है इसके नीचे एक फंक्शन लिखे हैं हम, जिसका प्रोटोटाइप मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ दे रहा हूँ। दैट्स व्हाई इस लाइन का एक पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब इस लाइन पे क्या क्या चेंजेस करोगे तो भी रन करेगा। नो नीड टू गिव वेरिएबल नेम हियर, दैट विल आल्सो रन। नो नीड टू गिव वेरिएबल नेम हियर, दैट विल आल्सो रन। और अगर दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सी ये आर को मैंने हटा दिया, नो नीड टू गिव वेरिएबल नेम, दैट इज आल्सो रन। प्लीज सी, नो इशू, रन कर जाएगा, दैट विल गिव द रिजल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर तुम दे दो, इसीलिए मैं क्या करता हूं, उसको याद तुम्हें नहीं रखना पड़ेगा। मैं पहला लाइन जो है इसीलिए मैं करता हूं क्योंकि इजी होगा तुम्हारे लिए। जो पहला लाइन है उसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूं, ये हम लोग को समझने में आसानी होता है, नथिंग एल्स। ये जो पहला लाइन है उसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ये जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल नेम तुम नहीं भी दे सकते हो यहाँ पे। गेटिंग इट, यस नो, गेटिंग इट और नॉट? दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। अब मैं बोल रहा हूं ये अगर फुल फंक्शन मैं यही लिखूंगा void main के ऊपर, then you no need to write prototype. This is also way to run the function. That means फंक्शन पूरा लिखो, पहले जितना फंक्शन है वो पहले लिखो, उसके बाद void main लिखो, सबसे नीचे void main लिखो। That is the बेसिक वे। अब यहाँ पे जब ये लिखोगे तो फंक्शन प्रोटोटाइप का जरूरत नहीं होता है, बिकॉज तुम प्रोसेसर को पहले ही बता दे रहे हो कि हाँ ये फंक्शन मेरे पास है।
बट इसके नीचे होगा तो प्रोसेसर को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा एक फंक्शन नीचे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, बस उसका छोटा हिस्सा मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. दैट इज द थिंग इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप. इज द थिंग क्लियर? देखो ये रन करेगा. No need to, no issue with this. Just give me the result. Very clear? Yes, no? तो तुम क्या क्या सीखे अभी? अगर फंक्शन हम ऊपर लिखेंगे मेन फंक्शन के ऊपर, आई डोंट नीड टू यूज प्रोटोटाइप. अगर फंक्शन मैं मेन के नीचे मैंने लिखा, आई मस्ट गिव प्रोटोटाइप. देखो अगर नहीं देते हो क्या होता है. थोड़े सा नहीं देते हैं, एक बार देख के देखते हैं. ये मैंने दिया था, इसको मैंने हटा दिया. देखो क्या होगा. ठीक, getting it? Previously implicit declaration area was there, so that means ये एरिया उसको एरिया को समझ नहीं पा रहा है, ये एरिया को समझ नहीं पा रहा है. So that's why अब देखो इसका जस्ट मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया. That will not give any error. See, so that is the importance of the function prototype. This is called function prototype. Done? सर हाँ बोलो. सर रिटर्न से सिर्फ इंट फ्लोट वैल्यू होगा कि हम एरे चाहें तो रिटर्न करा सकते हैं, एरे चाहे कैरेक्टर? कैरेक्टर रिटर्न कर सकते हो बट एरे नहीं. यस. ओके. मल्टीपल वेरिएबल जब भी होगा, मल्टीपल वैल्यू जब भी होगा, यू कैन नॉट रिटर्न. मल्टीपल वैल्यू जब भी होगा यू कैन नॉट रिटर्न दिस थिंग्स. गेटिंग इट? ये क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ यू, हाँ बोलो. एरे तो एक ग्रुप ना है सर, तो मल्टीपल वैल्यू थोड़ी हुआ सर. उसके अंदर क्या है, कितना वैल्यूज है? सर उसको में तो बहुत सा है, बट उसको हम एक साथ भेज रहे हैं तो उसे चल जाना चाहिए. नहीं कर सकते. देखो ना, मैं एरे के साथ मैं करवाऊंगा तुम्हें प्रॉब्लम. ओके, मैं आगे करवाऊंगा एरे के साथ. फंक्शन का ऑब्वियस बात है कॉम्बिनेशन होगा. सो फंक्शन का जितना धीरे धीरे हम लोग समझते हैं ना फंक्शन को, तो ये फंक्शन का मेन जगह जो है वो है मैपिंग. फंक्शन का मेन जगह है मैपिंग. नाउ you do one thing, you try to do addition subtraction in a single program. एडिशन एक ही वैल्यू का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों होगा यूजिंग फंक्शन. दैट मींस एडिशन अलग फंक्शन करेगा, सब्सट्रैक्शन अलग फंक्शन करेगा. बट एक सिंगल प्रोग्राम में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों सेम वेरिएबल. कैन यू सॉल्व दिस? सर पूरी तरह क्वेश्चन नहीं समझ में आया. क्वेश्चन ये है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोगों को करना है. सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दो वेरिएबल का करना है, दो वेरिएबल का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है. यूजिंग फंक्शन होगा, मतलब एडिशन एक अलग फंक्शन करेगा, सब्सट्रैक्शन एक अलग फंक्शन करेगा. ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन दो काम करेगा. और बट जब प्रिंट होगा वो दोनों प्रिंट होगा, मतलब एक ही एडिशन भी प्रिंट होगा, सब्सट्रैक्शन भी प्रिंट होगा. गेटिंग इट? यस सर. मेन में तो डू इट फर्स्ट. इससे क्या होगा, एक प्रोग्रामिंग में दो दो फंक्शन कैसे काम करता है ये चीज मैं दिखा रहा हूं. कुणाल कुमार वर्मा, क्या तुम लिखना चाह रहे हो? एरिया फ्लोट एरिया रिटर्न. यस दैट इज ओके.
दैट इज आल्सो ओके, नो इशू। 3.14 को मैंने 22/7 लिखा था, ओनली दिस मस्ट चेंज, बाकी सब तो वही लिखे हो। ओके, दैट इज कुणाल कुमार, ओके, वेरी गुड, नो इशू। यस सर। ओके 22/7 लिखना थोड़ा मोर एप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है, बिकॉज 3.14 अगर तुम लिखते हो उसके बाद वाला हिस्सा तुम काट दे रहे हो, बट 22/7 में वो बाद वाला जो एरर है वो एरर पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो दैट्स व्हाई कैलकुलेशन के टाइम थोड़ा सा हायर वैल्यू जितना दोगे ना उतना ये कैलकुलेशन में इफेक्ट करेगा। मान लो आर का वैल्यू अगर 20 तुम दे दिया ना, सो 20 दे दिया ना, तो एरर ये वाला 3.14 एंड 22/7 थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा, दैट्स व्हाई बेटर टू यूज 22/7। कुणाल ओके? यस यस सर। हाँ ओके, नाउ do it very ABCD, मतलब 3 वेरिएबल, 2-3-4 वेरिएबल चाहिए ABCD। Okay, perform it fast, very easy program I have to do. सर एक ऐड फंक्शन लेंगे, एक सबट्रैक्ट फंक्शन लेंगे, उन दोनों में सर ए बी अब पास करा हम देंगे। इसको ना तुम लोगों के लिए फायदा के लिए बोल रहे हैं, ये नीचे यूज नहीं करो, ये इसके ऊपर यूज करो, so you always you don't need that prototype, okay, it will be better for you। int add, दो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूं, तुम्हें अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फंक्शन तुम्हें पहले लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम बाद में लिखो, वो फंक्शन तुम बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन तुम बाद में लिखो, लेकिन ये मेन फंक्शन ही तुम पहले लिखो, लेकिन जब ये फंक्शन तुम लिखोगे उसके ऊपर लिखो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। गेटिंग इट और नॉट? ये मैं बना के रख दिया, ये मैं बना के रख दिया, डन। दो फंक्शन मैंने बना के रख दिया, फंक्शन ऐड एंड इंसर्ट, ठीक है। ये भी तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ डाउट लग रहा है पहले, तो नहीं लिखो, ये भी तुम्हें अगर डाउट लग रहा है तो पहले नहीं लिखो, जस्ट दो फंक्शन बना के इस तरह रख दो, नीचे आ जाओ, दो वैल्यू एकदम सिंपली सोचो, सिंपली सोचते हुए चलो, ए बी सी डी 4 वैल्यू मैंने लिया, दो वेरिएबल मैं एंटर कर रहा हूं, एन डी परसेंट डी ए एंड बी, डन। यस सर, डन। उसके बाद सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, सी में मैं रिटर्न करवाऊंगा एडिशन, यस सी में मैं रिटर्न करवाऊंगा एडिशन, तो सी इक्वल्स टू ऐड, पास करूंगा दो वैल्यू तो ए बी, बस सिंपल, पास करेंगे दो वैल्यू तो ए बी। अब यहां देख के तुम्हें ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या हुआ है, तो दो वेरिएबल मैंने दिया है, तो दो वेरिएबल यहाँ पे भी होना चाहिए, ऊपर में दो वेरिएबल होना चाहिए, यस इट इज, so you write down here int a int b, डन। उसके बाद दो वैल्यू इसने ले लिया, int c मैंने ले लिया, एक वेरिएबल मैंने ले लिया, c इक्वल्स टू a प्लस b मैं करूंगा, या ये भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली मैं लिखता हूं तुम लोगों को, अब थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूं, धीरे धीरे सोचने का कोशिश करो, मैं सीधा लिख रहा हूं, you can write
यू कैन राइट रिटर्न a प्लस बी। तो ये क्या किया, रिटर्न किया कहां पे, सी में, जो एडिशन हुआ वो डायरेक्टली रिटर्न कर दिया ये यहाँ पे। तो मुझे सी चाहिए ही नहीं। गेटिंग इट और नॉट? एक लाइन, सिंगल लाइन। उसी तरह बी में मैंने रख दिया सब ए बी, सिंपल, उसी वैल्यू का एडिशन में कर रहा हूं। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में क्या लिखोगे, रिटर्न ए माइनस बी। डन डन। तो अब मैं प्रिंट करूंगा, एड इज %d +n लगा दो आगे, ए ए नहीं, यहाँ पे क्या होगा बोलो, सी। यहाँ पे क्या होगा, डी दिस डन। डू इट। सर ऊपर में सेमीकोलन छूटा। सेमीकोलन छूटा है कहाँ पे बोलो तो, ओ यहाँ पे मैंने किया ही नहीं, ये भी तो तुम भूले ही नहीं, यहाँ पे भी होगा ना ये चीज। यही चीज मेन दिक्कत करता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, यही चीज मेन दिक्कत करता है सबको, कि ये ए बी और ये ए बी दोनों का जो ये है ना मैपिंग है ना, वो चीज सबसे सबसे टफेस्ट जॉब है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे लग रहा है तुम लोगों को बहुत ईजी है सर, लेकिन ये एक्चुअली जब तुम बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग में जाओगे ना, तब ओरिजिनली तुम्हें फील करोगे ओके दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम वही है कि कौन कौन सा वैल्यू को मैं भेजूंगा और कौन कौन सा वैल्यू को मैं काम कैसे करूंगा, कौन कौन सा वैल्यू मुझे रिटर्न करना है। सो दैट इज द मेन थिंग जो कि सोचना है। यहाँ पे छोटा है प्रोग्राम तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे सेमीकोलन छोटा है बोलो तो, हमको तो नहीं दिख रहा है कि कहीं हमको भी तो नहीं दिख रहा है सर कहीं नहीं छूटा। ओके दैट्स ओके डन। डन, enter two values 7 C। देखो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा, मान लो देखो जैसे ही देखा मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार लगा दिए, लॉजिकल मिस्टेक मैंने किया है। तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं करोगे, बट मैंने बहुत बकवास स्टूडेंट था तो मैंने इस तरह गलती कर दिया है। सी इट, अरे गलत दे रहा है, कौन सा गलत दे रहा है बोलो हाँ या ना, कौन सा गलत दे रहा है, सब्ट्रैक्शन वाला। सब्सट्रैक्शन वाला गलत दे रहा है। तो तुम क्या करोगे, सीधा कौन सा फंक्शन में जाओगे, गलती कहाँ की है हम, यही पार्ट तुम Subtraction चेक में। करोगे, बाकी किसी को चेक ही नहीं करोगे। यस नो, यस नो, मैं समझो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। दैट इज द Yes, sir. बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन, दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन। यहाँ पे छोटा प्रोग्राम है, तुम्हें यहाँ पता चल गया। बड़ा प्रोग्राम में अगर तुम इस तरह छोटा 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 फंक्शन में डिवाइड करोगे तो तुम्हें एरर फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ पे कौन सा पार्ट में एरर देगा वो तुम क्लियरली विजिबल होगा तुम्हारे साथ। ओके एक्चुअली दिस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो सीधा हम उस फंक्शन में जाकर चेक करेंगे। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन। सर जहाँ सी और डी वेरिएबल लिए हैं, हाँ सर उसके जगह आप डायरेक्ट प्रिंट में भी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट लिख सकते थे, सी और डी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ता। कैसे, जहाँ सी और डी प्रिंट में लिखे हैं वहाँ
ऐड लिख देते हैं। हाँ हो सर सकता यार है, होगा हो सकता है, हो सकता है, सर हो सकता है, बट मैं ये सर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ हाउ टू रिटर्न। आप बोलो हो सकता है ये ऐड डायरेक्टली, ये जो बोला है बहुत अच्छा चीज है, समझ जाओ। ये जो बोला है कि यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ये मैं यहाँ पे ये दोनों चीज हटा दूंगा। यस और नॉट, तुम यही बोलने की कोशिश कर रहे हो? यस सर। वो- उस समय कुछ और बोल रहा था। क्या बोल रहा था बोलो, और यही बोलने का कोशिश कर रहा था मेरे ख्याल से। डायरेक्ट ए प्लस बी करने को बोल रहा था सर, इससे भी हो जाता है। ना ना ना, वो डायरेक्ट ए यहाँ प्लस भी नहीं बोला था, डायरेक्ट ए प्लस भी नहीं बोला था, ये गलत समझियो। ये मैं सही समझ रहा हूँ, आई थिंक सो। यस सर, तो होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी एक बहुत बहुत अच्छी ये है, वो है। अब तुम इसको लेके, फंक्शन को लेके अब तुम खेल सकते हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि फंक्शन ऐसा चीज है जहाँ पे खेलने का जगह है, और तुम इसको लेके आप थोड़ा सा तुम अपना अपना चीज रख सकते हो, अपना चीज समझ सकते हो, सोच सकते हो। नॉट एन इशू। सर फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। यस, बना सकते हो। मैं आऊंगा उस पॉइंट तो में सर भी, मैं आऊंगा थोड़ा देर में, प्लीज वेट कर दो। फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है, फंक्शन, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर मैं बोला था नेस्टेड वर्ड कब यूज होगा, जब वो खुद को कॉल करेगा। इफ के अंदर इफ, फॉर के अंदर फॉर, अगर फंक्शन के अंदर फिर से तुम फंक्शन कॉल किए, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। क्लियर इट? हो सकता है, यस सर। मैं आऊंगा उसी पार्ट में, मैं आऊंगा। तो प्लीज देखो, इसको भी मैं कंपाइल करके दिखा रहा हूं, हो सकता है ये भी। ठीक, चल देगा। डायरेक्टली वहां पे रिटर्न कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, जो भी रिटर्न कर रहा है ये डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। दैट इज आल्सो ओके। तो यहाँ पे CD नहीं चाहिए। So okay, everyone, okay, this function is clear. सर हाँ बोलो। सर हम लोग SQRT या फिर POW यूज करते थे, वो भी तो फंक्शन था। वो फंक्शन था, तो वो सर प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो सर हम लोग उसको कॉल नहीं करते थे, बस डायरेक्ट हेडर फाइल इंक्लूड कर देते थे यस math.h। यस 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 यस, उसको हम लोग नहीं बनाया। जैसे अब फंक्शन यहाँ पे दो तरीके का है फंक्शन, एक है प्री डिफाइंड फंक्शन, एक है इंसर्ट डिफाइंड फंक्शन। मैं अभी जस्ट वही पॉइंट पे मैं आने वाला था, बहुत अच्छी पॉइंट है, मैं जस्ट अभी आने वाला था वही पॉइंट पे। तुम बहुत अच्छा पॉइंट आउट किए हो और बहुत अच्छा सोच है। सो फंक्शन मेरे पास अब दो तरीके का है, एक है प्री डिफाइंड, वन इज यूजर डिफाइंड। जो हम लोग अभी समझ रहे हैं वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैं ही डिफाइन कर रहा हूं, मैं ही कॉल कर रहा हूं। बट प्री डिफाइंड, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द हेडर फाइल। हेडर फाइल में इसी तरीके से फंक्शन बना हुआ है। क्लियर? क्लियर? यस सर। सर इसका मतलब कि हम लोग भी हेडर फाइल ऐसा ही बनाकर बना उसको सकते हो, डायरेक्ट एकदम बोल रहे हैं बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस है, तुमको उसको फॉलो करना है। बट तुम हेडर फाइल बना सकते हो, थोड़ा एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा सीखा, बट तुम हेडर फाइल बना